अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेनस्टॉर्मिंग विद बुरेर की 12वीं एपिसोड के साथ मैं यानी कि बुरेर अली हुसैन हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विद बुरेर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम बुलाते हैं कुछ एक्सपर्ट्स को, कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा किया है, कुछ बेहतर किया है और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये सब किस तरह किया, या हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, किसी चीज़ पे बात करते हैं। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं, उनका ताल्लुक जो है वो खाने से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आवाज़ आई थिंक आवाज़ आ रही है, आवाज़ हल्की कर लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फूड का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम ताल्लुक है, बहुत अहम ताल्लुक है। वो इस तरह कि कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं वही आपके सामने आता है, वही वैसा ही आप दिखते हैं, वैसे ही आप बात करते हैं और आपके जिस्म से, आपकी शक्ल से ये ज़ाहिर हो जाता है कि वो कि आप क्या 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 खाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हेल्दी फूड क्या होता है, टॉक्सिक फूड क्या होता है और थोड़ा-सा इसके बारे में ज़रा डीप जानने की कोशिश करेंगे। और मेरी जो एक्सपर्ट हैं, बगैर किसी इंतज़ार के, काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया, तो मैं दावत देता हूँ मिस हिना को। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ। और मेरा ये इंट्रो लंबा नहीं हुआ, अभी बहुत कम है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डोमेन मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर ले लिया है और जिस राह पे मैं निकल पड़ी हूँ, वहाँ तो कोई मेरा साथी ही नहीं है। मुझे लग रहा है मैं अकेली ही चल रही हूँ और लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, कुछ लम्हात एन्जॉय करते हैं, क्वेरीज बहुत सारी लेकर आ जाते हैं कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, अच्छे भी नहीं दिख रहे, सेहत भी खराब हो रही है, स्किन भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, बाल भी खराब हो रहे हैं, मूड भी अपसेट है, मेंटल इलनेस भी बहुत सारी है, फिजिकल इलनेस भी बहुत सारी है। लेक्चर्स भी लेके जाते हैं, बहुत सारे इलाज भी लेके जाते हैं, बट उनको इलाज बगैर दवाइयों के करना मंजूर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उनको दवाइयाँ नहीं मिली हुई होती हैं, सिर्फ मशवरे मिले हुए होते हैं, एक लाइफस्टाइल मिला हुआ होता है जिसे वो फॉलो नहीं कर पा रहे होते। वो कहते हैं ये यूजलेस है भाई, दवा नहीं खाई अब कैसे ठीक होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा है। दोबारा से इस बात को शुरू करूंगी कि अगेन यू आर व्हाट यू ईट। आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने एक ऐसी मशीनरी बनाई हुई है, एक ऐसी चीज बनाई है कि जिसमें जिस तरीके से जो अंदर जाएगा वो ऊपर उस जगह पे वैसा ही नजर आएगा। आप ब्रेन माइंड साइंसेस पढ़ाते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या आप ये कहते हैं कि यू आर व्हाट यू थिंक? आप इस बात को अग्री करते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप ये बताएं कि मैं इस बात को आगे लेके चलती हूँ आप ही के सवाल के साथ और आप ही की बात के साथ अपना इंट्रोडक्शन आगे लेके चलती हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि यू यू ईट व्हाट यू थिंक। अब बताएं ये कैसे लॉजिक इस चीज के साथ जुड़ी। बिल्कुल तो नहीं, आगे सही मेरा बात आपने कही इंट्रोडक्शन कि जी बिल्कुल ऐसे ही चलता है कि मैं कहती हूँ आप अपनी सोच बदल दें, आप अपना लाइफस्टाइल बदल देंगे। तो सही। यहाँ से मेरा ये सफर स्टार्ट हुआ कि मैंने अपनी सोच बदल दी कि भाई मुझे तो इस मकाम तक पहुंचना है, और कैसे पहुंचना है कि ये मेरा एक लाइफस्टाइल था। और ग्रेजुअली जब आप अपनी स्टडीज करते जाते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने भी लाइफ में स्विच की। ऑल्दो शादी हो गई जल्दी, उसके बाद पढ़ाई की, शादी के बाद लोग ये चीज बात सोचते हैं कि जी अब पढ़ाई नहीं हो सकती, काम नहीं हो सकता, अब सिर्फ घरदारी करनी है, बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, हस्बैंड है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, सब कुछ अपने साथ चल रहा है और इस जनरेशन में ही सब चल रहा है और इसी जनरेशन को ही आगे लेके जा रहे हैं। बट यस अपनी पढ़ाई भी की, अपनी भी सारी चीजें साथ साथ कंप्लीट करी। अल्हम्दुलिल्लाह अब्रॉड गए, अब्रॉड जाके कॉस्मेटोलॉजी की डिग्री ली, यहाँ आके ब्यूटी सैलून भी खोला। अच्छा, ब्यूटी सैलून खोलने के बाद जब मैं लोगों के मेकअप करती थी, हेयर कट करती थी, हेयर स्टाइलिंग करती थी, उस वक्त ये बड़ा ख्याल आता था कि घर जाएंगी, मुंह धोएंगी, मेकअप तो धुल जाएगा। बाल आज काट के दे दिए, कैरी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही होती थी हर औरत के अंदर। उनकी पूरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती थी क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होती थी, क्योंकि उनको ना फिजिकल उनकी बॉडी उनकी ठीक हो रही होती थी, क्योंकि बॉडी इज एन मैकेनिज्म। ठीक है, वो ब्रेन उसको डील कर रहा होता था, वो मेंटल डिप्रेशन में होती थी।
फिर मैं कहूंगी कि वो खाने का, आपकी ग़िज़ा का आपके दिमाग से ताल्लुक है। ये दोनों जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं। आप अपने आप का मूड ठीक करने के लिए स्वीट थिंग्स खाते हैं ना, कहते हैं ना चलें कुछ मीठा हो जाता है, ठीक हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो सेम ये कनेक्शन मैंने लोगों में ढूँढा। मैंने कहा ये सिर्फ़ काम चलने वाला नहीं है, ये ब्यूटी टिप्स से और मेकअप कर देने से और अच्छे कपड़े। एक वक़्त था कि मैंने कुछ कपल ऑफ इयर्स आई हैव डिज़ाइन्ड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स, आई हैव एक्सिबिट देम, और मैंने उनकी बड़ी कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए गारमेंट्स अभी भी करती हूँ, अभी भी डिज़ाइनिंग भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सैलून भी है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी चल रहा है। और जो मेरा एक पैशन है ना, जो मैं लोगों में स्पेशली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, वो लाइफ़स्टाइल। कि आप लोगों ने अपना लाइफ़स्टाइल अपने आप को मॉडिफ़ाई करना है पूरा। अपने ब्रेन को मॉडिफ़ाई करना है, अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करना है। फिर उसकी मैंने बाकायदा 2 इयर्स की डिग्री हासिल की, डिप्लोमा हासिल किया ह्यूमन फूड्स एंड न्यूट्रिशन को। ह्यूमन बॉडी ऑटोनॉमी मैंने रीड करी, मैंने पढ़ी, मैंने कहा कि कौन से फूड्स हैं जो आपकी माइंड, आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट किस तरह कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी किस तरीके से इसको रिएक्ट कर रही होती है। फिर आपको अपनी साइंसेस का पता चलता है कि भाई मसला कहाँ से, क्या जड़ है, क्या प्रॉब्लम है, और आप अपनी बॉडी को खुद हील कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये बात मैं कहती हूँ, और दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। लेट्स बिगिन। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने बयान किया। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। ये सारी चीज़ें कैसी अल्हम्दुलिल्लाह। आईं कि आप सारी चीज़ें कैसे एक साथ लेके चल रही हैं? क्योंकि बड़ा बहुत मुश्किल होता है कि एक दिन है, 24 घंटे हर किसी के पास हैं, लेकिन 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे उसको उसमें इतनी सारी चीज़ें करनी हैं, ये कैसे आप कर लेती हैं? ये करवाता है आपकी ड्रीम, आपका पैशन। देखें, आप अगर ये सोचना छोड़ देंगे ना कि बस शायद लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। फिर तो चाहे मेरे फादर के पास भी पैसा होगा या मेरे हस्बैंड के पास भी होगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। या कल को मेरे बच्चे बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको अपनी ड्रीम्स के लिए, अपने आप के लिए टाइम निकालना पड़ता है, चाहे वो दिन का आखिरी घंटा हो, जो आपको खुद के लिए सोचना होगा। आपको उठना पड़ेगा, आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात तो ज़रूर कहूँगी कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले मुझे अंडरस्टैंड किया मेरे हस्बैंड ने। मेरा हस्बैंड वो इंसान था, दुनिया का पहला इंसान था कि जिसने शायद मुझे शादी के बाद मेरे एग्ज़ाम्स देने में मुझे हेल्प आउट किया। उसके बाद मेरी बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी इन-लॉज़ में, तो मेरे बेटा जब पढ़ता था, स्टडीज़ करता था, मैं उसके साथ स्टडी करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे दोनों बच्चे इस काबिल इतने बड़े हो चुके हैं कि वो मेरे साथ स्टडी कर रहे होते हैं, स्पेशली मुझे हेल्प आउट कर रहे होते हैं मेरी स्टडीज़ में। जब ऑनलाइन का ज़माना आ गया, उस वक़्त मुझे ऑनलाइन पढ़ने नहीं आता था ऑनेस्टली। मुझे बिल्कुल भी ये वेबिनार्स तो करने आती ही नहीं थी। एंड नाउ माशाल्लाह आई एम ट्रेन्ड, मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया, सारा ऑनलाइन ट्रेंड किया। इवन दो मेरे लास्ट असाइनमेंट जो कि एट्रेसिट यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा है, जब मैंने अपना लास्ट असाइनमेंट सबमिट किया, आई वाज नॉट एट ऑल केपेबल कि मैं इसको कैसे सबमिट करूं, क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था एंड आई नीड टू गेट माय सर्टिफिकेट ना। तो मेरे बेटे ने लिटरली मुझे हेल्प आउट किया, वो टाइप कर करके दे रहा होता था, ही वाज सो स्पीडी। और मैंने सारे असाइनमेंट अपने सबमिट किए, क्योंकि मुझे पता नहीं था, ऑनलाइन बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे ना। एंड दिस इज व्हाट माय फैमिली ऑलवेज सपोर्ट मी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। अब थोड़ा-सा टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा ठीक कि है। स्टार्ट में हमने बात की कि यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक। और लेकिन जब बात आती है फूड की, तो टॉक्सिक फूड और हेल्दी फूड में क्या फ़र्क है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि टॉक्सिक फूड क्या है। वो समझ रहे होते हैं शायद कोई ख़राब खाना वो टॉक्सिक फूड है, या इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि टॉक्सिक फूड और हेल्दी फूड में क्या फ़र्क है? देखिए, टॉक्सिन की मतलब ही है पॉइजन, जहर। अब देखें, एक हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग निकालेंगे कि जैसे रात का खाना पड़ा हुआ है बाहर और वो खराब हो गया तो वो सड़ गया,
ठीक है यूजलेस हो गया, इसको भी हम टॉक्सिन ही कहेंगे कि भाई इसमें टॉक्सिन अक्यूमुलेट हो गए, आप इसको डिस्कार्ड कर दें, इसे ना खाएं। या कोई चीज का किसी जगह कोई फंगस हो जाना या किसी जगह किसी भी जहरीले मवाद का जम जाना, मींस उस जगह में उस टॉक्सिन्स का, टॉक्सिन मतलब जहर, जहरीला मवाद, यानी वो ऐसा अनप्लेजेंट कोई भी ऐसा फ्लेवर या ऐसा रिश्ता, टॉक्सिन रिलेशनशिप्स भी तो होते हैं ना, ऐसा कोई भी अनप्लेजेंट चीज जो कि उस जगह पे अक्यूमुलेट हो गई, उसको हम टॉक्सिन कहते हैं। ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। लेकिन टॉक्सिन फूड कौन से होते हैं? एक तो हो गए वो जो एक एक प्रेजेंटली एक कंडीशन हुई कि जो कि एक चीज ठीक थी वो खराब हो गई। एक एप्पल अच्छी चीज है, एप्पल पूरी रात बाहर पड़ा रहा, अब वो खराब हो गया, अब वो यूजलेस हो गया, आप उसको खाएंगे तो जरूर बीमार होंगे, फेंक दें उसे। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब एक बात होती है कि कुछ खानों के, अब दो तरीके की टॉक्सिन्स चीजें हैं जो कि हमें पता ही नहीं है कि हम वो खा रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। एक नंबर वन वो कुछ चीजें हैं, वो कुछ हिडन ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें वाकई एहतियात करनी चाहिए, जिनको हम हेल्दी समझ के बहुत ज्यादा खाने शुरू कर देते हैं। देखें, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम कच्चा ज्यादा खा लेते हैं, तो वो भी बॉडी में टॉक्सिन्स बना रही होती हैं कहीं ना कहीं। जैसे जिसमें रेड वाला चुकंदर है, जिसमें सेब के बीज हैं, ठीक है, अगर सेब काटते काटते एक या दो हमने बीज तो खा लिए तो वो हमें नुकसान नहीं देंगे, लेकिन ज्यादा बीज खा लिए तो आपको पता है कि सेब के बीज इतने ज्यादा नुकसान दे देते हैं कि वो जहर का काम कर रहे होते हैं। आप किसी को एक चम्मच भर के सेब के बीज का पाउडर खिला दे तो वो साइनाइड बन जाता है, वो मार देगा इंसान को। सेकंड चीज, चुकंदर और लौकी जो कि बहुत ही हेल्दी सब्जी है, लेकिन कुछ लोगों को वो कच्ची हजम नहीं होती और इतनी जहरीली बन जाती है उनके लिवर में कि उनको फौरन डायरिया हो जाता है, वो फौरन ब्लोट आउट हो जाते हैं। और आपको पता है कि अगर टेस्ट किए बगैर कुछ लोगों ने उनके जूस बना लिए और वो उनका उसका छोटा सा भी हिस्सा कहीं से भी खराब है, हमें पता नहीं चला, और हमने उसको जूस बना के पी लिया जो कि वेजिटेबल जूस वालों के पास पड़े हुए होते हैं, आप यकीन करें कि उससे मौत भी वाकई हो जाती है। तो सब्जी को पूरी तरीके से काट के धो के और चेक करके उसका जूस पीना या उसका जूस बनाना घरों पे बनाना बहुत जरूरी है। मैंने अक्सर न्यूज में देखा है, अक्सर इस तरह की रिसर्च में देखा है कि लौकी का जूस पिया और औरत या मर्द की अचानक मौत हो गई। भाई क्यों हो गई? क्योंकि उस वक्त वो लौकी टॉक्सिक हो चुकी थी। लौकी का कसूर नहीं था क्योंकि वो सड़ चुकी थी और आपने चेक नहीं किया था। तो ये तो एक हो गई एक वजह। दूसरा कब हो जाता है टॉक्सिक फूड? जब हम फूड को ओवर कुक कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो गलत तरीके से पकाई जा रही होती है। इसमें एक सबसे बड़ा है, हम कहते हैं कि बारबेक्यू खा ले, बारबेक्यू बहुत हेल्दी है। आपको पता है कि बारबेक्यू जिस कोयले पे पक रहा है, उस कोयले का धुआं चले जो हवा में उड़ रहा है वो ठीक है, लेकिन जो हम घर में कोयले को डेगची के अंदर डाल के ढक्कन ढक रहे हैं ना, वो हम सारा धुआं उसके अंदर डाल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपके मीट के अंदर चली गई, वहां उसने पेनिट्रेट कर दिया उसके अंदर, यहाँ टॉक्सिन्स उस मीट के अंदर आ गए। ये हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जितने हमारे एनवायरनमेंट में है, वो हमारे जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ हमारी बॉडी में जाती है, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में जाके वो अक्यूमुलेट कर रही होती है अंदर। इस तरह बॉडी के हर मेजर ऑर्गन के अंदर टॉक्सिन जमा हो रहे होते हैं। आपको पता है आयुर्वेदा और जो नेचर साइंसेस हैं वो ये कहती हैं कि हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं है, ये सब टॉक्सिन्स हैं, और आपकी बॉडी में जो जमे हुए जहरीले मवाद हैं जो कि आपकी आर्टरीज में, लंग्स में और वेन्स में जम गए हैं, ये टॉक्सिन्स हैं। और जब ये जम जाते हैं वहां पर और निकलते नहीं है, तो इनका नाम कोलेस्ट्रॉल बनता है, इनका नाम लंग्स डिजीजेस बनता है, इनका नाम किडनी डिजीजेस बनता है, और हम इनको बाहर नहीं निकालते। और फिर ये वहां जाके पेन करते हैं, जिस जगह पे पेन होते हैं उस जगह का नाम किडनी स्टोन बनता है, या हार्ट डिजीजेस बनता है, या कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। अब इनको निकाले कैसे? इनको निकालने का तरीका है, अच्छा एक और टॉक्सिन कौन सी चीजें करी, कुछ ऐसी एलर्जीज हो जाती हैं। देखें, आजकल आपने ये बहुत सुना होगा, ग्लूटेन फैशन में आ गया है कि ग्लूटेन वाले खाने ना खाओ, कीटो डाइट कर लो,
वो वाली डाइट कर लो, डिटॉक्स डाइट कर लो, ये वाली, ये फैशन कर दिया है। असल में ये कुछ भी नहीं है, ये आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना है। ग्लूटेन ऐसा नहीं है कि सबको एलर्जी देगा, लेकिन ग्लूटेन और डेयरी, ये जिनको एलर्जी दे रहा है ना, उनकी बॉडी में भी ये टॉक्सिन बना रहा है। कैसे बना रहा है? कि भाई आप दूध और ग्लूटेन की बनी हुई चीजें ज्यादा खा रहे हैं, अगर वो आपका मैदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो गैसेस बना रहे हैं अंदर। गैसेस बना के आपके मैदे में वो छोटे 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 गड्ढे बनाएगा। गड्ढे बनाने के बाद आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो इस तरह की गैसेस बना के आपकी हड्डियों में दर्द होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। आपको मैदे का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको हड्डी में दर्द होगा, आपको बाजू में दर्द होगा, आपको किडनी की दर्द होगा। ये यहाँ टॉक्सिन बन रहे हैं, यहाँ जाके वो फंस रहे हैं। और फिर आपको जब डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो पेन किलर्स देने शुरू हो जाएंगे। उनको नहीं पता चल रहा होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप ऑर्थो के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, आपको आर्थराइटिस की टेबलेट्स दी जा रही होंगी, आपको कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट्स दी जा रही होंगी, लेकिन आपको यही आइडेंटिफाई एक डाइटिशियन ही कर सकती है कि आपको ये फूड एलर्जीज हो रही हैं, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, और बॉडी को डिटॉक्स करना है। ये सिर्फ एक फैंसी डाइट ही हम यूट्यूब से देखते हैं कि 7 डेज की डिटॉक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और फिर पलट पलट मिक्स कर करके उल्टे पुल्टे खाने खा रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल देसी खाना खाना चाहिए, और उसके बाकायदा तरीके होते हैं। हर इंसान को अलग तरीके का खाना होता है, वो हम बताते हैं किस तरीके से खाएं, लेकिन वाकई ये टॉक्सिन बॉडी में बहुत बर्बादी कर रहे होते हैं, और हमें पता नहीं चलता। और ये जितने भी हमारे डॉक्टर भाई बहन हैं, ये सब सिर्फ पेन किलर से हमें निपटा रहे होते हैं। बस ये है। सही बिल्कुल। बहुत तफ़सीलन आपने बताया और बहुत बेहतर अंदाज़ से बताया। लेकिन ये बात ये है कि जब बात होती है ना फूड की, और अच्छा फूड खाना है, घर का खाना खाना है, बाहर के खाने नहीं खाने, ठीक है? और जो आपने चीज़ें बताई हैं सारी, लेकिन जो टेस्ट बड्स है ना, वो नहीं मानते। मेरा दिल करेगा मैं पिज़्ज़ा खाऊँ, मेरा दिल करेगा मैं नहीं जाऊँ मानते। और कोई ब्रांडेड बर्गर खाऊँ या इस तरह की कोई चीज़ खाऊँ, तो तब मज़ा आएगा। वरना मेरे टेस्ट बड्स तो ऐसे हैं ही नहीं। तो इस हम्म। तरह जो देखने वाले हैं, सब। वो भी ऐसा ही सोच रहे होंगे हम्म। कि टेस्ट बड्स को कैसे मनाएँ? हम तो मान जाएँगे किसी न किसी तरह। तो इसका क्या हल है? तेज बर्ड नहीं मानिए। ये लोग है ना, बिस्तर पे सोने के बाद, दिल कटवाने के बाद भी नहीं मानते। मसला ये है कि ये मान गए होते हैं, इनका दिमाग नहीं मानता। आप ब्रेन माइंड साइंसेस पढ़ते हैं, आप ये बात को मेरी 100% अग्री करेंगे, कोई करे कि ना करे, कि ये सारा ब्रेन मैकेनिज्म इनको सोचने पे मजबूर करता है। देयर इज नो एविडेंस फाउंड सच एज टेस्ट बर्ड एंड स्वीट टूथ। देयर इज नो एविडेंस फाउंड लाइक दैट, कि कोई ऐसा एविडेंस बना ही नहीं है कि वो ये कहते हैं कि ये हमारी ना जेनेटिकली आदत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आदत है आपने खुद बनाई है। ये बेचारे पिज्जा का नाम हमने खुद रखा है। आप इसको ना नाम दें, आप इसको तंदूर की रोटी कह दें, आप इसको डेप्रिसिएट करके खाएं, आप इसको ना हेल्दी वे में भी खा सकते हैं। आप मेरे घर पर आ जाएं, आपको इतना शानदार पिज्जा मिलेगा, आप कभी जिंदगी में पिज्जा भूल जाएंगे। आप खाएंगे ही नहीं, आप बोलेंगे खुदा हाफिज, मैं ऐसी चीज खा लेता हूँ। ऐसे खानों को मैं बोलती हूँ कि पहले खाने को देखें। और पता है क्या होता है, साइंस ने हमें 5 फूड ग्रुप्स दिए हैं, ठीक है? सबसे बड़ा हमें दिया है यहाँ पर, ये वाला हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स का, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। ये है प्रोटीन, ये है मिनरल्स, ये है विटामिन्स, ये है छोटा सा फैट्स एंड ऑयल्स। पिज्जा में क्या आया? अब हम नोटिस करते हैं पिज्जा किन चीजों से बना है, क्या हमारे बॉडी में जा रहा है, बॉडी को नहीं पता। ये बेचारे ना, इसको पता है, इसको, ये यहाँ से जनरेट हो रहा है पिज्जा, और इसने देखा, ये इन दोनों का कसूर है, भुगत सारी बॉडी रही है। ये फर्स्ट फ्लोर का कसूर है, भुगतना पूरी बॉडी ने। उन बेचारों को किसी को भी नहीं पता, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं पता, मेरे ऑर्गन्स को नहीं पता कि मैंने पिज्जा खाया। इवन ये कि मेरे टंग को भी नहीं, यहाँ तक गले को भी नहीं पता कि मैंने पिज्जा खाया। मेरी बॉडी ने क्या रिकग्नाइज किया कि मेरी बॉडी में गया,
बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ फैट। उसमें चिकन तो सिर्फ इतनी सी थी, और वो जो चीज थी वो पता नहीं कितने दिनों की सड़ी हुई थी, जो टॉक्सिन बन के मेरे पेट में चली गई, जिसने मैदे के साथ मिल के अंदर पता नहीं कितने टॉक्सिन जमाए, और पता नहीं क्या बन गया। मेरी बॉडी तो आज रात में रो रही थी। अगर मैं ऐसी बातें सोचूंगी तो मैं वाकई उस शॉप का पिज्जा नहीं खाऊंगी। मैं सोचूंगी व्हाई नॉट गिव सम ट्रीट टू माय बॉडी, एंड लेट्स सेलिब्रेट सम गुड ग्रिल्ड चिकन एंड सम लो सॉल्ट, कुछ अच्छा सा घर की बनी हुई रोटी। तो वो जो 5 फिंगर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन और हेल्दी फैट्स, ये जब अंदर जाएंगे तो इस बॉडी को जो अल्लाह ताला ने इन्हीं चीजों के लिए बनाया है, इन्हीं चीजों से ये इसकी चीजें पूरी होंगी, तो ये मिलेगी तो वो तो अच्छी तरीके से सारी चीजें काम करेंगी। अब टेस्ट टेस्ट बर्ड्स ने हमने खुद बनाए, इनको ठीक भी हम खुद ही करेंगे। मेरे भी तो हैं, मैं भी तो इंसान हूँ। अच्छा मुझे भी लगता है। अब बताऊं क्या होता है, टेस्ट बर्ड अगर हम 3 दिन तक एक जैसा खाना शुरू करेंगे ना, 3 दिन में दोबारा रिवर्स हो जाएंगे। इट विल टेक 48 आवर्स टू 72 आवर्स। 72 आवर्स में अच्छे से अच्छे इंसान के टेस्ट बर्ड्स ऐसे चेंज हो जाते हैं। ऐसे आप छोड़ दें, अपने आप को लिमिट कर दें, एक किस्म का खाना आप शुरू कर दें खाना। आप कड़वी से कड़वी चीज भी खाएंगे ना, चौथे दिन आपको करेले का जूस भी बुरा नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी और नॉट। टेस्ट बर्ड विद इन 5 डेज आप इजीली डेवलप कर देते हैं। फर्स्ट 3 डेज बहुत मुश्किल होते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स आर सो डिफिकल्ट। सो आई बेट यू एंड आई गारंटी यू विद इन 5 डेज यू विल बी easy swiping up on any kind of a taste in this world. This is it. सही, बिल्कुल। थोड़ा-सा यानी कि टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पांच और दिन दिमाग। हाँ, 3 दिन बस। बिल्कुल, इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने जिंदगी, इतनी बड़ी नेमत दी है, इसको बर्बाद करने में तो इतने सारे साल लगा दिए, ठीक करने में 3 दिन नहीं लगा सकते आप? क्या बात है। बिल्कुल सही, 3 दिन की बिल्कुल मेहनत सही। है बस। हाँ, बिल्कुल। मेरा मुझे याद आ गया, मेरा पहले पेट बहुत ज़्यादा था, तो हम्म। मैंने भी कुछ इसी तरह की चीज़ें की थी, और ज़ाहिर है फिर रूटीन में जब आ जाता है बंदा तो फिर बड़ा ईज़ी हो जाता है, और वही बिल्कुल चीज़ें इजी हो जाता है। जो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। एक वक्त था, हाँ, एक वक्त था जब हम भी छोटे थे, हमारे डैड खाते थे जिंजर वगैरह, ऐसे खा रहे होते थे और हम सब देखते ना ऐसे ऐसे मुंह, ये आगे भी कैसे जाएगा। एंड दिस इज अ टाइम आई ऑलवेज ईट अ इंच ऑफ अ जिंजर, नो प्रॉब्लम। जिंजर का जूस दे दें आप, क्यूकम्बर का जूस, टोमेटो का जूस, दुनिया भर के जूस दे दें, आई कैन ड्रिंक इट। एम आई नॉट अ ह्यूमन बीइंग? आई एम अ, माय फैमिली इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज अ फैमिली, सो एवरीवन कैन हैव इट। सही। मेरा अगला सवाल ये है कि जब आपने टॉक्सिक फूड्स की बात की, कोई हम हमारे अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक फूड जा रहा है, और जब अब हमें पता लग गया है, अंदाज़ा हो गया है कि हम गलत खा रहे थे और उसने थोड़ा बहुत डैमेज किया है। अब उस टॉक्सिक फूड की जो वो सारी उसने जो गंद फैलाया है, जो हालत ख़राब की है हमारे बॉडी की, उसको कैसे दुरुस्त करें, उसको कैसे रिमूव करें? एक चीज़ तो होगी, गलती तो होगी अब। जी, हो गई, हो गई। देखें, गलती तो हो गई। अब उस गलती को ठीक करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम उसको रिपीट करते रहें और बोलें, छोड़ो यार इतनी ज़िंदगी तो गुज़र गई, अब क्या बाकी बची-कुची है उसके लिए तुम लोगों ने इतना दिमाग खराब करना शुरू कर दिया एंड दिस एंड दैट। ऐसा नहीं होता। हो गई, आप उसको छोड़ दें। आपको पता चल चुका है कि कौन-सी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप उसको भी क्विट करें। अपने आप को रूटीन पर ले आएँ, चीज़ों को अवॉइड करें। अब आपको इसके लिए 2-3 चीज़ें मैं अभी बताती हूँ, आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं। देखें, अगर आपको कुछ ऐसी इंडिकेशंस बॉडी में होने शुरू हो जाती हैं, टीनेज को, अगर टीनेज बहुत ज्यादा बाहर का फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, उसके चेहरे पे एक्नी बहुत निकलेगी। उसको कुछ कुछ टीनेजर्स बहुत ज्यादा दुबले हो जाएंगे, कुछ बहुत मोटे हो जाएंगे। अब जिनको एक्नी निकल रही है और बहुत दुबले हो रहे हैं, वो एक मुट्ठी किशमिश होती है, जो छोटी वाली किशमिश होती है, उसको रोज भिगोएंगे, उसको बॉईल करके उसका पानी कहवा होगा, उसको उबाल के छान के उसको रोज सुबह निहार में 15 डेज तक पिएंगे।
तो उनकी जो लिवर है ना, वो दोबारा, वो कहते हैं ना कि रेगुलेशन पर आ जाएगा, अच्छी तरह लिवर काम करेगा। लिवर का काम होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल बाहर फेंकने का। लिवर अच्छा काम करेगा, लिवर सही होगा, पूरी बॉडी को लिवर चलाता है। देखें, हम बेचारे लिवर को कुछ नहीं देखते, हम दिल हार्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई हार्ट अटैक ना हो जाए। लिवर बेचारे की कोई परवाह ही नहीं करता, पूरी बॉडी को काम लिवर कर रहा होता है, हार्ट नहीं कर रहा होता। हार्ट सिर्फ धड़क रहा होता है और सप्लाई कर रहा होता है, वो ब्लड हार्ट सप्लाई करता है जो लिवर बना के देता है। तो लिवर को दुरुस्त करना जरूरी है। तो 15 डेज में टीनेजर्स का मसला हल हो गया। बड़े क्या करेंगे? ऊंट का तारा, मिल्क थिस्टल इसको कहते हैं इंग्लिश में, उसकी आपने बूटी का पानी बनाना है 15 डेज तक, सुबह निहार मुंह पीना है। उससे बड़ों का भी लिवर काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। अब जिनको मेजर इश्यूज हैं, जिनको बहुत ज्यादा इश्यूज है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई है, जिनको शुगर बहुत ज्यादा हाई है, जिनको और ज्यादा कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, तो फिर वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनकी हम हिस्ट्री लेंगे और फिर उस पे काम करेंगे। सही, बहुत आसान तरीके से आपने बता दिया, लेकिन ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं और आम इंसान को इन जी, चीज़ों का अंदाज़ा और नहीं होता, इसके लेकिन साथ वक़्त के साथ जी, साथ-साथ जी, बिल्कुल नहीं होता। और इसके साथ साथ बच्चे, बड़े, बूढ़े सब क्या करेंगे कि सब सुबह ब्रेकफास्ट से पहले क्यूकम्बर, और इसके साथ कोई भी एक है ना, आप धनिया या पुदीना थोड़ा सा लेके अच्छी तरह धो के, एक क्यूकम्बर उसकी स्किन पूरी अच्छे से निकाल के, और एक कोई भी फ्रूट हाफ लेके, एप्पल, उसकी भी स्किन हटा के, उसका जूस एक ग्लास निकाल के सब पियेंगे। हाफ एप्पल, एक क्यूकम्बर, सबकी स्किन निकाल के अच्छी तरीके से धो के, और कुछ पत्ते पुदीने के, ये सब पियेंगे एक ग्लास नाश्ते से पहले। इससे भी बहुत अच्छा लिवर डिटॉक्स हो जाता है और अच्छी हेल्थ बनने शुरू हो जाती है। ये सब पिएंगे। हाफ एप्पल, स्किन हटा के, 1 क्यूकम्बर, 7 से 8 पत्ते पुदीने के, और छोटा सा ½ इंच का टुकड़ा जिंजर का। इसका स्मूदी सही। बनानी है। दैट्स इट, ये सब पिएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अ एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि जी। खाने से, हेल्दी फूड खाने से क्या वेट भी कम किया जा सकता है कि नहीं? और अगर वेट कम जी। किया जा सकता है तो इसका क्या टाइम पीरियड होगा? कितना लगेगा टाइम? क्योंकि देखने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना वेट कम करना चाह रहे होंगे। मैंने भी इस तरह कुछ डाइट से ही, अच्छी डाइट से ही कम किया था। लेकिन आप बताएँगे तो ज़रा ज़्यादा एक एक्सपर्ट ओपिनियन होगा बिल्कुल। उस हवाले से। देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वेट हमेशा जब भी कम करें, सस्टेनेबल वेट लॉस प्लान पर जाएँ। ये फैंसी जितने भी वेट लॉस प्लान हैं, दे आर नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। देखें, जो भी सस्टेनेबल नहीं है, जो भी आपके लाइफ़स्टाइल, आपकी फैमिली को के जैसा नहीं है ना, जो भी डाइट प्लान, वो आप ज़्यादा दिन तक अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो वो व्हाटएवर आपकी जो फैमिली की नीड्स के करीब है, उस पर जाएँ। हेल्दी फूड से ही अपने आप को कम करें, ठीक है? जितना देसी और जितना सिंपल डाइट प्लान होगा, उतना ईजी टू फॉलो होगा। आपने सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपका एक्टिविटी लेवल कितना है। आप अगर ज्यादा एक्टिव हैं, उस लिहाज से ही आपने कैलोरी इनटेक लेना है। जितना आप एक्टिव हैं, उससे कम कैलोरी लें। कैलोरी इनटेक उतना होना चाहिए जितना कैलोरी बर्न होनी चाहिए। कैलोरी बर्न से ज्यादा कैलोरी इनटेक नहीं होना चाहिए। दिस इज द ओनली रूल ऑफ वेट लॉस। सही, यानी कि लेकिन एक टाइम पीरियड होता है ना एक ज़हन में कि एक इंसान जब 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 भी कोई पूछता है ना तो इस हवाले से, तो हर कोई ये सवाल करता है कि मैं 1 महीने में मेरा वेट कम हो जाएगा या 2 महीने में कम हो जाएगा? अच्छा, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही इजी है। अगर एक इंसान है जिसका इस वक्त करंट बॉडी वेट है 80 केजी, और उसको डिजायर्ड बॉडी वेट चाहिए 60 केजी, उसको 20 केजी का उसके पास टारगेट है। 80 केजी वाला डाइट लेगा एक दिन में ऑलमोस्ट 17 टू 1800 कैलोरीज की, 17 टू 1800 कैलोरीज की हेल्दी डाइट लेगा, जिसका इस वक्त 80 केजीज वेट है। ये मैं एक सिंपल मैथ्स बता रही हूँ। जिसका इस वक्त 80 से 70 केजी वेट है,
वो 17 to 1800 कैलोरीज की डाइट लेगा हेल्दी, उसका आराम से 1 महीने में 5 to 7 kgs लूज हो जाएगा वेट। दिस इज द वेरी इजी। अच्छा, उसकी डाइट में ऑयल्स नहीं होंगे, उसकी डाइट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होगी, उसकी डाइट में कोई किस्म की शुगर नहीं होगी, उसकी डाइट में बहुत इजीली रोज का 1 कप चावल हो सकता है। दिस इज, अब बताएं इससे अच्छी मैं और डाइट क्या बता सकती नहीं, हूँ। बस बहुत अच्छी तरह 1700 बताया। कैलोरी से ज्यादा नहीं लेना, बट रिमेम्बर जिसका वेट इस वक्त 70 से 80 केजी है, अब जिसका वेट इस वक्त 50 से 60 केजी है और उसको 5 to 6 केजी सिर्फ लॉस करना है ईद के लिए या रमजान के लिए, तो वो इत्मीनान से सिर्फ 1200 से 1300 कैलोरीज लेगा या 1000 से 1200 लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। सही, ये एक सही। सिंपल मैथ्स है। बिल्कुल। तो अब आपने रमज़ान की बात की, तो रमज़ान में क्या रूटीन होनी चाहिए खाने के हवाले से? क्या चीज़ है जो बेहतर रहेगी और क्या चीज़ है जो नहीं अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, रमजान पे तो मैं आपसे फिर ये एक बात कहूंगी बुरैर कि हम एक और शो शो करते हैं और उस पे लाइव क्वेश्चंस भी लेते हैं, और ये रमजान का बिल्कुल करते हैं, लेकिन अभी मैं एक फटाफट से रमजान का एक क्विक डे रूटीन बताती हूँ। और इसको रमजान का बल्कि पूरी एपिसोड करनी है तो आप डेली के हिसाब से इसको प्लान अप करें जैसे हमारे पास ऑडियंस आती। बट रमजान में आप ये देख लें, अगर वही बात मैं कहूंगी कि डाइट भी बहुत अच्छी हो सकती है, एक्सरसाइज भी हो सकती है, रूटीन ये होना चाहिए कि रमजान में मैं जो शरबत होते हैं ना, जितने मशरूबात होते हैं, एक्स से लेके ए से लेके जेड तक के, उन सबको घर से निकाल के बाहर फेंक देती हूँ। मैं तो मेरे घर में तो नहीं आने देती, आप लोगों को भी अलाउड नहीं करती। ऑल्दो आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट बट आई एम ऑनेस्ट, मैं मना करती हूँ, बिल्कुल अलाउड नहीं है मेरी किसी डाइट में। यस, अलाउड है, फ्रूट जूसेस अलाउड हैं, बिल्कुल आप पिए, फ्रूट जूसेस पिए, आप चने की चाट खा सकते हैं, आप होममेड दही बड़े खा सकते हैं, आउटसाइड के दही बड़े बिल्कुल भी आप नहीं खाएंगे। ठीक है, आप होममेड आप कटलेट्स खा सकते हैं, नो मोर फ्राइड पकौड़े, आप होममेड सिके हुए समोसे खा सकते हैं। आपने प्रॉपर खाना खाना है जो घर में बनता है। रमजान का महीना पकौड़े खाने का महीना नहीं होता, इबादत का महीना होता है। सारा वक्त रमजान में इफ्तारी के वक्त अगर आप लोग पकौड़े तलना बंद कर देंगी खवातीन और हजरात, खवातीन से पकौड़े मांगना बंद कर देंगे, तो यकीन जाने कि इतनी दुआएं पूरी होंगी कि बस परफेक्ट हो जाएगा रमजान। शराफत से ना भाइयों और बहनों, रात का खाना खाइए और तरावी पढ़िए। मैंने तो अपना प्लान बना लिया है, आप लोग भी यही बनाइए। बिल्कुल सही। मैं सोच रहा था कि रमज़ान का और पकौड़ों का ऐसा रिश्ता बन गया है कि पाकिस्तान में कम से कम हम सोच ही नहीं सकते कि रमज़ान आ गया है और पकौड़े नहीं। तो ऐसे लगता है कि ये ना जी, एक मैं तो चीज़ है और इसको पकौड़ों से ना जंग करने वाली हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मैं डिटेल एक आपने बात आपको बताती हूँ, ये अगर अब सोच लेना, अगर एक भाई या एक बहन भी मेरी एक बात सोच लेगा ना कि हमने पूरा दिन रोजा रखा, इतनी गर्मी में रोजा रखा ना, दर्द भी हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, चाय भी नहीं मिली, ऑल्दो आई एम अ टी लवर, ठीक है, और मुझे चाय भी नहीं मिली, और मैं ना जो मजदूर की उजरत लेने का वक्त है, उस वक्त मैं अपने इस टेबल पे बैठ के ना, मेरा जहन या तो पकोड़े में है या चूल्हे की तरफ है कि वो जल ना जाए, या मेरा हस्बैंड का जहन पकोड़े पर है, तो मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया कि मुझे उजरत नहीं मिली। अगर मैं ना आधे घंटे पहले कुछ यासीन शरीफ लेके बैठ जाऊं, पढ़ने शुरू हो जाऊं, छोड़ूं ये पकौड़े शकौड़ों के ट्रेंड को, इफ्तार कर लूं, बस थोड़ा सा फ्रूट काट के रख लिया और एक तरफ ना एक जूस बना के रख लिया, दैट्स इट, इतना सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो 1 घंटा पहले फ्रिज में डाल दिया, फ्रूट काट के और एक जूस बना के 1 घंटा पहले फ्रिज में। अब आपने सुकून से ना बच्चों को भी बिठाया, हस्बैंड को भी बिठाया, और सबने तिलावत की, दुआएं मांगी, फ्रूट खाया, शरबत, वो शरबत नहीं सॉरी, जूस पिया, नमाज पढ़ी। अब खाना जो दोपहर में सुबह में पका लिया, या रात वात में, या बाद में पका लेंगे और फिर खाएंगे खाना, फिर मजा आएगा इबादत का भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बस एक आप और लोग चीज़ प्लीज मेरे मेरी ये ज़हन जरूर बात मानिएगा। बिल्कुल सही, कोशिश करेंगे।
और बिल्कुल। अरे छोड़े, बोले गुड बाय पकौड़ा समोसा कबाब रोल्स, बाय बाय दिस टाइम, नो मोर। सही से मुझे याद आ रहा है वो जिन्ना साहब भी ये कह रहे थे कि जब एक और जगह मौजूद थे तो वो भी कि कह रहे थे हिना कि जब नहीं खाने हाँ देगी। हाँ हाँ, कहते हैं कि जब हिना होती है तो बंदा कुछ खा ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सही। नहीं, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मैं तो एक मज़ाहिया अंदाज़ में कह रहा था। लेकिन बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, बहुत जामिया अंदाज़ से बताया और ज़ाहिर है ये जो फूड का बहुत हमारी ज़िंदगी में बड़ा ताल्लुक है। ऑफ इसके कोर्स। साथ-साथ एक और चीज़ भी है कि फूड के साथ-साथ पानी का भी हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक होता है और पानी जी। मैंने अक्सर देखा है वो नेस्ले की बोतल पे लिखा होता है 8 ग्लास और कुछ लोग कह रहे होते हैं दिन में 12 ग्लास पीने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 16 भी मैंने सुना है। अब क्या सही है, क्या गलत है और कितने गिलास पीने चाहिए और अ, मैंने तो देखा इत, है 6-7 इसका गिलास इसका के नहीं नहीं, बाद इसका भी ताल्लुक बड़ा आसान है। इसका भी ताल्लुक आपके करंट बॉडी वेट से है। वही बात है कि अगर एक बेचारा बंदा है 45 से 50 किलो का, तो क्या वो 16 से 17 ग्लास पानी पिएगा? नहीं। उसकी किडनी कितना ज्यादा काम करेगी? नो। इट ऑल डिपेंड कि अगर हमारा जैसे कैलोरीज का एक नॉर्मल कैलोरी इनटेक है, 2000 से 2200 आप कैलोरी खाएंगे, आप दरमियाने रहेंगे, मोटे नहीं होंगे, आपको इतनी खानी चाहिए। अगर 2000 से 2200 कैलोरी मैं रोज खाऊंगी ना, मैं मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं 50 केजीज वेट कैरी कर रही हूँ। इट्स नॉट फॉर मी। सेम एज अगर 10 से 15 ग्लास अगर रोज किसी को गर्मियों में पानी पीना है, मैं पीऊंगी, मेरी किडनी ज्यादा भागने दौड़ने शुरू हो जाएंगी। इट्स नॉट फॉर मी। सेम जिनका वेट ज्यादा है वो पिएंगे 12 से 14 ग्लास, दरमियाने वाले पिएंगे 10 से 12 ग्लास, जिनका वेट मेरी तरह नॉर्मल है वो पिएंगे 8 से 10 ग्लास, जो मुझसे भी बेचारे दुबले पतले से वो 8 ग्लास पी लेंगे, 6 ग्लास भी पी लेंगे तो चल जाएगा। पानी पीने का तरीका समझें। पीना तो इतना ही है, तरीका क्या है? ग्लास उठा के गट 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 एक साथ नहीं पी लेना, सिप वाइज पीना है, ताकि पानी आपके मसल्स में जाए, ना कि वो फौरन किडनीज में जाके किडनीज मोबिलाइज होने शुरू हो जाए, वो फ्लश्ड आउट हो जाए, फिर वो सीधा किडनी पे जाएगा, किडनी फॉरन मोबिलाइज अपने एक्शन में आ जाएंगे और यूरिनरी ट्रैक से वो जाके बाहर हो जाएगा। तो इट डजंट मीन आपने सबसे पहला एक छोटा सिप लेना है, फिर दो तीन, इस्लाम भी कहता है कि आप 3 सिप में पानी पिए, आप बैठ के पिए, सुकून से पिए। तो आपने पानी छोटे छोटे सिप में लेना है और इस तरह पीना है, एक साथ नहीं कि अभी याद आया भाई एक बोतल पूरी अंदर चली गई, किडनी परेशान हो जाएगी यार, क्या जुल्म कर दिया भाई। ये है। सही, बिल्कुल सही। यानी कि अब समझ आ गया क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखता था ना तो मुझे समझ नहीं आती थी कि कितना पानी पीना चाहिए हम्म। और ज़्यादा पानी पिया भी नहीं जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये बहुत कि अच्छी अपने साथ बॉटल रखा करें, ये है कि जब याद आए, अब ऐसा भी नहीं कि आपने सारा दिन नहीं पिया, आप खुद देखेंगे कि जब हम पानी नहीं पीते हमारी बॉडी में क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। कभी कभार आपने बच्चों को, टीनेज को, इवन वुमेन्स को भी देखा होगा, या मेंस को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अक्सर जब शूज वगैरह उतारते हैं तो फुट अजीब सा क्रैम्पी और इस तरह का पुलिंग आपका मसल्स फील हो रहा होता है, आप लोग बोलते हैं अचानक ही क्या हो गया, स्पोर्ट्स क्रैम्प जिसको कहते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि पानी में अल्लाह ताला ने मिनरल्स रखे हुए, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है नेचुरल इसमें। अब वो आप पिएंगे नहीं तो वो आपकी बॉडी में कैसे जाएगा? और जब फौरन फौरन पिएंगे तो वो फौरन फौरन बाहर चला जाएगा। इसलिए उसको धीरे धीरे पीना है ताकि वो मसल्स में पेनिट्रेट। सही, सही। बहुत अच्छा आपने बयान किया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। वक़्त जो है थैंक यू। मैंने आपसे आधे घंटे का लिया था और लेकिन ज़्यादा हो और गया। तो यस 45 लेकिन मिनट्स हो गए। लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी एक सवाल आया है, जो कि मैं जी चाह रहा कहिए। हूँ कि शायद आप इसको एड्रेस कर जी सकें। जी। किसी ने पूछा कि प्लीज़ टेल इन डिटेल्स हाउ वन कैन हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हीलिंग की बात क्योंकि शुरू में हमने की थी, तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? देखें, हील अपने आप को करे सबसे पहले तो पॉजिटिव सोच से। परेशानियां चाहे दुनियावी हो, कि आपकी फैमिली की हो, कि आपकी अपनी पर्सनल ही हो, कि चाहे आप पतला होना चाहते हो,
चाहे आप खूबसूरत दिखना चाहते हो, चाहे आप फाइनेंशियली अपसेट हो, चाहे आप फिजिकली अपसेट हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई बीमार हो, चाहे आपको कोई दर्द हो, किसी भी किस्म की हीलिंग हो। ये आप मेरी बात को अग्री करेंगे बुरैर कि हीलिंग हैज मेनी काइंड्स एंड टाइप्स ना। तो हमें बहुत मेंटल हीलिंग की भी जरूरत है, फिजिकल हीलिंग की भी जरूरत है, किसी चोट को लग जाता है तो उसको भी सरफेस हीलिंग की भी जरूरत होती है। हीलिंग किसी भी टाइप की हो, सरफेस हीलिंग तो बहुत आसानी से हो जाती है कि हमने उस पे कोई भी टॉपिकल किस्म की हमने उस पे क्रीम लगा ली, कोई भी लोशन लगा लिया या कोई भी मेडिसिन लगा ली तो वो टॉपिकल हीलिंग हो गई। लेकिन इंटरनल हीलिंग चाहे वो ब्रेन से हो या चाहे वो हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन से हो, वहां करने का ताल्लुक ब्रेन से ही आता है। देखिए इंटरनल हीलिंग जब हम स्टार्ट करेंगे, अगर कोई भी हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब है तो वो हमारा मेंटल कनेक्शन से ही डिस्टर्ब होता है। मैं ये बात कहूंगी कि जो 70% डिजीजेस हैं हमारी बॉडी के अंदर वो ब्रेन से क्रिएट हुई हुई हैं। जहाँ हमारे बॉडी में डिप्रेशन का तनाव हमारे दिमाग में बढ़ जाता है, वहां जहाँ टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हुए हुए होते हैं ना, वहां वो हिट करता है डिप्रेशन जाके। आप इस बात को अग्री करेंगे कि मेरी बॉडी में मेरी आर्टरीज में बहुत सालों से टॉक्सिन पड़ा हुआ था, लेकिन जब मेरा डिप्रेशन का लेवल बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसने उस वक्त उस जगह को जाके हिट कर दिया और मुझे सडन हार्ट अटैक हुआ। क्यों हुआ? वो डिप्रेशन ने मुझे हिट किया। अंदर से अगर मुझे अपने आप को हील करना है तो मुझे सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करना है। सबसे पहले मुझे अपने रब का शुक्र अदा करना है कि उसने मुझे जो जैसा जिस हाल में रखा है बेहतरीन है। मुझे होपलेस नहीं होना, मुझे होपफुल रहना है कि मैं कल उठूंगी और इंशाल्लाह ये काम करूंगी। मुझे अपने गोल्स टारगेट करने हैं, मुझे ख्वाब देखने हैं, मुझे लगन करनी रखनी है और अपनी चीजों को डिस्कस करना है। बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं जिसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, आपको कांटेक्ट करें अगर कुछ मेंटल ऐसे इश्यूज, हर चीज हील हो जाती है, कुछ भी मुश्किल अ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो आपका इतना वक़्त लिया, दूसरा बहुत अच्छा एक सेशन रहा क्योंकि आपके बारे में जानने का मौका मिला। आपसे मुलाकात तो हुई थी वर्चुअली एक इसी जगह इसी तरह वो जनाज़ साहब के साथ, लेकिन इतना आप कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं, ये मुझे नहीं पता था। और इंटरनेट का बहुत शुक्रिया कि इंटरनेट ने इतने सारे बहुत लोगों को शुक्रिया मिला दिया। वाकई। और बिल्कुल। आज संडे था तो संडे का दिन ऐसा होता है कि मैं इस वक्त थोड़ी देर पहले ही बाहर गई और जल्दी डिनर कर कर आ गई और मैंने कहा नहीं आज मैंने टाइम देना है, वरना जिना साहब मुझे बहुत शिकायत करते हैं ना, तुम मिलती नहीं हो। और मैं अक्सर गाड़ी में ना ड्राइव कर रही होती हूँ और मैं ऑनलाइन होती हूँ जिना साहब और अम्मार साहब से। ये होता है मेरा नहीं, शो। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आखिर में सो आप मच। कोई जी सजेशन देना चाहें या कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो क्या तरीक़ाकार है? क्या बिल्कुल। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, मैंने अभी आपसे शेयर भी किया था, आप इसको शेयर भी कर दें, हिना द न्यूट्रिशनिस्ट। आप वहां पर जी, प्राइवेट बिल्कुल। मैसेज करेंगे तो मेरा जो असिस्टेंट होता है वो आपको जरूर वो भी जवाब देगा, और अगर कोई ज्यादा पर्सनल मैसेजेस होते हैं तो वो मुझे उससे कनेक्ट कर देता है। सेकंड ये कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है दूसरा वाला वो भी मिस्टर बुरैर आप सबसे शेयर कर देंगे, वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहां से। थर्ड ये कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मेरा पर्सनल स्टूडियो जो कि एक हेल्थ एंड ब्यूटी फिटनेस स्टूडियो होगा, वो जामी कमर्शियल पे इंशाल्लाह आफ्टर रमजान या आफ्टर ईद ही मैं ओपन कर दूंगी। तो इंशाल्लाह आप लोग आके सब मुझसे पर्सनली वहां पे मिल सकते हैं। और अगर मेरे क्लिनिक्स स्टार्ट हो गए कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स गुलशन पीआईए प्लानिटेरियम के पास, अगर मैंने रमजानों में कर लिए, क्योंकि मैं टीवी स्टेशन आज टीवी पे और टीवी 1 पे उन दोनों के साथ बहुत बिजी हूँ, तो मैं अपने सही। जो कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो वो ऑलमोस्ट कल या परसों तक मेरा फाइनल हो जाएगा। अगर वो हुआ तो मैं आप लोगों से अपने क्लिनिक्स को जरूर शेयर करूंगी। अदरवाइज मैं आप लोगों से ईद के बाद जरूर अपने पर्सनल स्टूडियो में मिलूंगी। आप लोगों को एनी टाइम वहां पे मैं मेरा पूरा स्टाफ अवेलेबल होगा आप लोगों की हेल्थ फिटनेस और ब्यूटी के लिए, सब आपको वहां पे मिलेगा। और एनी टाइम आप मुझसे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग की खिदमत के लिए। थैंक यू सो मच। और एडवाइस ये है कि रमजान को इबादत में गुजारे प्लीज। चेंज बहुत योर शुक्रिया, बहुत लाइफस्टाइल, शुक्रिया। चेंज योर माइंड।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अगले किसी अच्छे मेहमान के साथ मैं फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।